जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार के पास में युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है। ये सरकार आई है युवाओं के बदौलत और युवाओं के लिए ही रोड मैप नहीं है। और युवा के पास में भी अपना रोड मैप नहीं है। झोली पोथी उठाया, चल दिया रांची, चल दिया हजारीबाग पढ़ने कि अगर परीक्षा कहिया होगा, ये कोई टारगेट नहीं रखा कि परीक्षा यदि नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अगर सरकार झूठ बोलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोई टारगेट नहीं है। बस गार्जियन का पैसा लेके चल दिए। चाहे जो भी हो, चाहे जेएसएससी का आप तैयारी करने वाला जितना भी निकलता है वैकेंसी, या जेपीएससी के द्वारा जितना भी निकलता है वैकेंसी, सारा आप बता रहे सरकार कुछ गलती। मैं बता रहा हूं पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि विधानसभा घेराव हम लोगों ने किया था। क्यों किया था कि एन मौका पर भरा हुआ फार्म को जो है इन्होंने कैंसिल करवाया था। हम लोग परीक्षा करवाना चाह रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भविष्य बने। क्या पिछले बार की रघुवर सरकार से लड़े तो उस सरकार में मैं बता रहा हूं कि 17,500 हाई स्कूल टीचर का बहाली आया, 17,500-18,000 ये प्राइमरी टीचर का आया, 1 to 5, 6 to 8। उसके बाद में 3,000 दरोगा आया था, वनरक्षी आया था, पंचायत सचिव आया था, वो क्या कहते हैं रोजगार सेवक का आया था। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने, ये बात करें लाख से ऊपर लड़ाई करके हम लोगों ने किया। लेकिन उस समय लड़ने का तरीका लड़कों का बहुत अच्छा था। एक बार की आह्वान होता था तो निकलते थे। यहां भी निकले, यहां भी विधानसभा घेराव में निकले, और ये जो कहते हैं मुख्यमंत्री घेराव में निकले। लेकिन अब जो है सब लोगों को जैसे ही कैलेंडर जारी किया, हम बार बार बोलते थे अरे ये कैलेंडर सिलेंडर होगा, ये कैलेंडर सिलेंडर होगा। जो परीक्षाएं हुई जैसे तैसे बता रहे हैं, यहां पर लूट मचा करके रख दिया। चाहे तो लैब असिस्टेंट का हुआ, या तो पीजीटी का हुआ, या जेई हुआ, या आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हुआ। मैं बता रहा हूं सच्ची बातों को। मैं चाहता हूं कि कैसे अधिक से अधिक लड़कों का फेयर तरीके से जो पढ़ने आए हैं, अगर पीजीटी हो तो बहुत लड़का लोग ये सोच करके आता है कि नहीं अभी पीजीटी ले लेना है। पीजीटी में, अब पीजीटी में भी ऐसा अभी बता रहा हूं कि पीजीटी का जो क्वेश्चन और आंसर की जो रिस्पॉन्स की जारी किया गया, उसमें क्वेश्चन का जो आपका आंसर की का सीरियल नंबर और आपका ये रिस्पॉन्स की का सीरियल नंबर डिफरेंट है। लड़का लोग मिलाएगा कैसे। दूसरी बात और मैं बता रहा हूं कि 16 क्वेश्चन एक पेपर में गलत है। इसका ये 16 क्वेश्चन जो अलग अलग मैंने दिया है, ये इस पर महाखेला होगा। इस 16 को यहां तो एक क्वेश्चन में तो हजारों लड़का वह फिसल जाता है। तो 16 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखिए। आखिर ये कितना घटिया एजेंसी से क्वेश्चन सेट करवाया, कितना घटिया। बोलो जैसे तैसे जो है एजेंसी वाले कैसे प्रोफेसर को रखे, यानी कम पैसा पर ये चीज। अरे किसी प्रकार से परीक्षा ले लेना है। एजेंसी ने यही किया, किसी प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहा था वहीं से क्वेश्चन निकल जा रहा है। जो क्वेश्चन बना रहा है वहीं से पब्लिश कर दे रहा है। तभी तो बाहर में आ गया, तभी तो रात को वह कलकत्ता में पढ़ने चल गए, और वह क्या कहते हैं गया में पढ़ने चल गया, पटना में पढ़ने। यही हुआ, मैं बता रहा हूं। और मैं जितना भी आप लोगों को कह रहा हूं, अभी जेपीएससी का भी जो है ले दिया एक बार की, जैसे तैसे करके जेपीएससी लिया, और अभी इस प्रकार से सो गया है। और आप देख लीजिए, आप बगल राज्य जो बिहार का, वहां पर 1.5 लाख 2 लाख शिक्षक की बहाली हो गई। यहां पर जो शिक्षक है वो तैयारियां कर रहे हैं। इतना लड़ाई, टेट वाला भरेगा, बिना टेट भरेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, करते करते जो है ये खाली टला रहा है। परीक्षा कब होगी नहीं मालूम, कब होगी परीक्षा नहीं मालूम। खाली सिर्फ लड़का लोग जो है अंधुआरी दौड़ रहा है, हमर हो जिता अबरी
प्राइमरी टीचर में हो जिताओ, अपनी निकाल कर 26,000 फार्म भर दिया, अरे होना तय हो। अबर सीजीएल एक तो ये लेना है अपनी, ये अरे होता तब न लभी, होता तब न लभी। हमारा बात ये, अगर लड़का हमको पूछा ना कि मनोज भैया सीजीएल परीक्षा होता हो, करिए परीक्षा तो होता हो लेकिन तोड़ होता हो कि ना, भगवान जाने जो स्थिति है। और अब तो हम कह रहे हैं कि परीक्षुओं होता, ये अगर यदि यही रवैया रहा, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं बता रहा हूं विधानसभा घेराव में आप लोगों ने साथ दिया, मुख्यमंत्री घेराव में आप लोगों ने साथ दिया, और जिसका परिणाम ये रहा कि तुरंत कैलेंडर जारी हुआ, फटाफट सबका फार्म भराया, हम लोगों को एक उम्मीद जगी कि कैलेंडर जारी हो गया है तो अब समय पर परीक्षा होगी, और समय पर परीक्षा होगा। सभी बच्चे बता रहे हैं ना, ये सब लड़के लोग घर में यही बोल करके रखे कि अभी जो है वह सितंबर, इसी महीना का जो सितंबर महीना था वहां तक सब परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई अड़चने नहीं है। सितंबर अक्टूबर में होगा, लास्ट में दिसंबर तक सब आ जाएगा, ये साल में हम लोगों का नौकरी हो जाएगा। यही आप बताइए कितनी विडंबना की बात है। ये जेएसएससी और जेपीएससी के जो लोग को पैसा काहे दे रही सरकार, खाली वेतन खा रहा है वो लोग, फ्री में वेतन खा रहा, लाखों करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि जब वह जेपीएससी में ये पता है, ये नहीं है जेपीएससी को कितना सीट निकालना है, और सीट नहीं निकाला, नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, फार्म भी नहीं भरा, पहले ही सेंटरे खोज रहा है। ये पहली बार ये ऐसा कि न नोटिफिकेशन निकला है, ना ही कितना पोस्ट है, ये कुछ पता नहीं, लेकिन इसके पहले सेंटर खोजा जा रहा है कि कहां हम लोग परीक्षा लेंगे। ये पगला टाइप का जो डिसीजन कौन लोग कर रहा है सर, पहले नोटिफिकेशन तो दो, उसके बाद तो ये चीज को देखो। अगर 11 तारीख को हम लोगों ने कहा कि राजभवन के पास 11 तारीख को आप लोगों की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए, मैं आग्रह कर रहा हूं, चाहे जेएसएससी का तैयारी, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो सीजीएल का कर रहे हैं, नगर निगम कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर का कर रहे हैं, एलडीसी का कर रहे हैं, सिपाही का कर रहे हैं, मैं सबको बता रहा हूं, चाहे कोई भी है, 11 तारीख का जो है हम लोग चाहे जेपीएससी का कर रहे हैं, सारे लड़के राजभवन के पास पहुंचेंगे और एक बार पुनः हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि आपका अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं कि जनवरी महीना नया साल ये सब आवाही में गुजार देगा, कुछ नहीं होगा। फरवरी तक बोला कि कुछ आपका वैकेंसी निकला है, ना फार्म भरा है, जो भी कुछ भी नहीं, और फिर मार्च में जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी या फरवरी में हो जाएगा, और उस समय जब सब मैट्रिक इंटर का परीक्षा चलेगा, सेंटर मिलेगा नहीं, तो वहां पर भी परीक्षा नहीं होगा, तो आपका कुल मिला करके ये लोग फिर लोकसभा चुनाव के बाद में फिर आप ये नहीं संभले, तब अगर यदि हम लोग लड़ेंगे और अगर यदि सरकार उस चीज को हम लोग जीतते हैं तो हो सकता है कि जनवरी में सभी परीक्षाएं आयोजित हो जाए। और आप लोगों का जो हमने बीड़ा उठाया कि आप पढ़ने आए हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं वही उत्तराखंड में टनल में काम करने जाइएगा। बहुत लड़का अभी बोल रहे हैं ना कि जब डेट पुनः बढ़ गया वह सीजीएल का, यहाँ पर बहुत यूट्यूब चलाने वाले लोग मिल जाएंगे जो यह कहेंगे कि अरे भैया अभी जो है सब, हम लोग बोले आंदोलन कमजोर होने का क्या कारण है, वो लोग बोलता है नहीं जनवरी में हो जाएगा, नहीं फरवरी में हो जाएगा, पढ़ते रहिए। अरे भैया पढ़ते रहिए, अब अपने मन से वैकेंसियों निकाल देता है। कुछ लोग कोर्स बेचे वास्ते वैकेंसियों निकाल देता है, 1 महीना में सिपाही बहाली आ रहा है, 1 महीना में इसका बहाली आ रहा है, 1 महीना में एलडीसी बहाली आ रहा है। बेचारे कोचिंग वाला लोग भी जो है ये इतना परेशान है कि जब सरकार परीक्षा नहीं लेगी तो भैया हम लोग क्या पढ़ाएंगे। बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते हैं कि भैया जब सरकार परीक्षा नहीं लेगी बच्चा क्यों पढ़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर
आना है, ताकि जनवरी तक जो है दबाव बनाओ। जब तक आप युवा, सरकार में बार बार कह रहा हूं कि युवाओं को सबसे ज्यादा सरकार ठग रही है। युवाओं के बदौलत ही सरकार आई है और युवाओं के बदौलत ही सरकार जाएगी भी, अगर यदि हमारी बात को नहीं सुनती। मैं बता रहा हूं, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सारे, अगर नौकरी होगी तो सबका होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। क्योंकि जो आपको एक मुश्त जो वह वैकेंसी निकलती है 500, 700, 1000, 2000, तो उसमें 80 ओबीसी का रिजर्वेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी खास कैटेगरी को दे दिया जाएगा और किसी को खास को नहीं दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं, नौकरी होगी तो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सबका होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को 11 तारीख को हर हाल में राजभवन में इतना बड़ा संख्या होना चाहिए जो कि पता चल जाना चाहिए ये कि उस दिन एक हम लोग सरकार को चेताने का काम करेंगे और तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मैसेज आपके तक जाए। सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है, सुनने में आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं तो सब्सक्राइब करिए। और 11 तारीख को राजभवन में आप लोग सभी आइए और इस प्रकार से लड़िए ताकि कम से कम 2024 में आपका भाग्य का निर्माण हो जाए। यही कहना है। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।